नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार, आपका घर धन धान्य से भरा रहे और माता लक्ष्मी आप पर कृपा करें और आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, कई रोज से मैं देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सांसद कैराना से इकरा हसन और पूर्व सांसद प्रदीप चौहान के बीच जबरदस्त वोक चला हुआ है और ये एक दूसरे पर कटाक्षवार प्रवार कर रहे हैं और ये थमने का नाम नहीं ले रहा और पूर्ण तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद है और कम उम्र की, पढ़ी लिखी और एक समझदार और काम को करने वाली लीडर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से बरेली का प्रकरण हुआ, कुछ उससे भी पहले, ये सरकार के खिलाफ संसद में भी बोलती है और बाहर भी बोलती है और कुछ ऐसे बयान भी देती है जो इसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि किसी एक बिरादरी से सांसद नहीं जीतता। हर बिरादरी की वोट उसे चाहती हैं और कैराना के लोगों ने इसमें विकास की झलक देखी और हिंदू मुस्लिम सब एक होकर इसे अच्छे मतों से जिताई। और हिंदू और मुस्लिमों का, मुस्लिम तो यह है, मुस्लिम गुज्जर तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हिंदू लोग भी उसमें, गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, अन्य लोग भी हैं, उन्होंने भी एक मुश्त वोट इस इकरा हसन को दी, सिर्फ इसलिए कि एक पढ़ी लिखी सांसद है और नौजवान है, क्षेत्र का विकास बड़ी अच्छी तरह से करेगी और सबको पूर्ण रूप से ये विश्वास था। अभी गंगो के किसी गांव में एक मंदिर तोड़ा गया और ये मानसिकता आज की नहीं, पिछले दिनों जब कावड़ यात्रा चल रही थी तो देवबंद के गांव गुनारसी में मंदिर को पूर्णतः तहस नहस कर दिया, शिवलिंग उखाड़ कर फेंक दिया गया, गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी, नंदी को भी खंडित कर दिया। और वही प्रकरण अब गंगो में है। ये कुछ विक्रांत मानसिकता के लोग ऐसे घृणित कार्य करते हैं और पुरानी कहावत है कि जब एक भैंस भंड जाती है तो वह पूंछ मारकर सभी को बांट देती है। इसलिए मुसलमान पर यह आरोप लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे मुसलमानों ने सभी का ऐसा हाल कर दिया कि हम आम आदमी ने सबकी नज़रों से देखने लगा। हालांकि
गुनारसी गांव में जो मंदिर तोड़ा गया, उस गांव में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और वहाँ के मुसलमानों ने भी क्लियर कहा कि हम ऐसा घृणित कार्य नहीं करेंगे। राम जाने भाई किसने ये काम किया, लेकिन जिसने भी ये काम किया, कार्य किया, उसका विनाश बहुत जल्दी होगा और जल्दी होने वाला है। मंदिर मस्जिद तो उस मालिक के घर हैं, वहाँ पर बैठ कर मंदिर का मतलब मन की शांति, वहाँ पर शांत वातावरण से भक्ति में लीन हो जाते हैं। और जो ऐसे तुच्चे और घृणित कार्य करेगा तो उनका विनाश तो बहुत जरूरी है। यही प्रकरण गंगा में है। लेकिन दोस्तों, ये मंदिर का प्रकरण ना होकर एक राजनीतिक प्रकरण हो गया। गुनारसी गांव के लोगों ने तो आपसी सूझबूझ से उस मामले को रफा दफा किया और दोबारा शिवलिंग स्थापित किया और कार्य शुरू हुआ। लेकिन गंगो प्रकरण हाईलाइट हो गया। मंदिर के टूटने के बाद जो इकरा हसन के क्षेत्र में आता है, 15 दिन के बाद इकरा हसन वहां पर पहुंचती है और मंदिर ना जाकर गांव में एक पंचायत करती है और वहां कहती है कि मुझे गाली दी गई, और रोती है। दोस्तों, इस इकरा हसन की ऐसी मानसिकता होगी, ये सोचकर आम आदमी दंग है। जो लोग इसे विकास पुरुष मानते थे, एक विकास को करने वाली लेडीज है ये, वो इस आचरण से दंग है। और वार पलटवार शुरू हो गया। वहां का कोई रोहित है, उसका नाम लेकर उसे गिरफ्तार करा दिया और वो जेल गया, उसकी जमानत हुई। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक प्रकरण है और हिंदू मुस्लिम का जो मसला था उसे कुछ लोग दबने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर खुलेआम आरोप लगता है कि यह हिंदू मुस्लिम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर फायदा उठा रही है। लेकिन दोस्तों, गंगो प्रकरण से, इस इकरा हसन की मानसिकता से साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो नाम उछल ही रहा है, लेकिन कम इकरा हसन भी नहीं है। उन्होंने वे बयान दिए बरेली में कि जब स्थिति खराब हो जाएगी तो भारत में श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी। एक पढ़ी लिखी सांसद, एक होशियार सांसद, जिसके टिकट की सिफारिश खुद जयंत चौधरी ने की, उसके ये बयान, उसकी ये मानसिकता देखकर लोग हतप्रभ हैं कि हमने क्या किया था और क्या हो गया। दोस्तों, कैराना क्षेत्र और इकरा हसन का घराना ये पहले से ही बदनाम है। वहां पर बाबू हुकम सिंह और वीरेंद्र सिंह और मुनव्वर का एक घराना, ये तीन ही घराने पर वहां कराने में निर्भर है। कभी कोई सा जीत जाता है, कभी कोई सा जीत जाता है। और ये कहते हैं कि इकरा हसन का जो परिवार है वो भी गुज्जरों से निकला हुआ है। बिल्कुल गुज्जरों से निकला हुआ है। और इसी मामले में हिंदू गुज्जरों ने इसे वोट दिया और लोगों ने भी वोट दिया। लेकिन
इनका जो धर्म है उस धर्म को ये अपने लेकर चलते हैं। हिंदू धर्म वाले कोई सी भी कहे उनके बारे में शायद ये सोचती है। दोस्तों, ये प्रकरण धीरे धीरे 2027 में चुनाव हैं और मुझे लगता है ऐसे कितने ही प्रकरण सामने आएंगे। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है, पश्चिम में लगता है कि उसकी स्थिति डामाडोल है और उन्होंने ऐसे प्रोपेगेंडा रचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी साख बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊंगा आज, और साफ तौर पर बताऊंगा। जिस तरह से इकरा हसन कराने की सांसद है, उसी तरह से मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक जी हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जितने मुसलमान इकरा हसन तुझे वोट देते हैं, उससे ज्यादा मुसलमान हरिंदर मलिक को वोट देते हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं को किसी तरह का भी कोई दाग लग जाए। चौधरी साहब हिंदू में, मुसलमान में, किसी भी जाति में कोई फर्क नहीं करते और धड़ल्ले से सांसदी चला रहे हैं। वो भी अखिलेश यादव की पार्टी के हैं और उनका एक नजरिया, उन्हें विकास पुरुष अगर कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं। विकास पुरुष के नाम से अगर उन्हें पुकारा जाए तो 100% बात सही है। उनका लड़का है पंकज मलिक, विधायक जी हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आम आदमी का कार्य वहां पर होता है, उनके वहां पर कार्यालय पर जाकर देख लो, हिंदू मुसलमान कोई भी जाता है, उन सबके कार्य के लिए में खड़े हो जाते हैं। और ना संसद में और ना कहीं अनाप शनाप बयान देते हैं। और इकरा हसन, तेरे से ज्यादा पक्की जीत उनकी हुई। तो अभी तू बच्ची है, उनसे सबक ले। तुम्हें यहां पर रहना है, लोगों की सेवा करनी है। और मैं एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, अगर आप माने, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ने तुम्हें सिर पर बैठाया था, चौधरी नरेश टिकैत ने भी तेरे सिर पर हाथ फेरा था, ये बहुत बढ़िया हमारी बेटी है। तो उनका लाज और उनका आदर और उनको कार्य करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अर्गनल बयानबाजी छोड़िए और समाज में रहिए और देखिए कि लोग कितना प्यार तुम्हें करते हैं और कितना तुम्हें मानते हैं। अगर यही मानसिकता आपकी रही तो वो दिन दूर नहीं कि सांसद का विधायक भी नहीं बन पाएंगे आप। दोस्तों, ये प्रकरण, आपसी प्रकरण गुज्जर समाज में भी हो रहा है और इसका खामियाजा आने वाले समय में इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी बातों से बचें और आप एक युवा और पढ़ी लिखी सांसद हैं, विकास की गति बनाएं, विकास कराएं और देखिए जनता आपसे कितना प्यार करती है और कितने आपके हजूरी में रहेगी। यह मंदिर वाला और ये बरेली वाला प्रकरण को आप शायद भूल जाएं और विकास का कार्य करें। यही मेरी आपको नसीहत है। नमस्कार, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। राम राम जी।